हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉक्सी नफौसी की बुक मैनिफेस्ट के बारे में। नेहा एक सिंपल लड़की थी। वो हर रोज अपने जीवन को लेकर परेशान रहती थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसके सपने बड़े थे, लेकिन वो अक्सर सोचती, क्या मैं इन सपनों को पूरा कर पाऊंगी? हर बार जब वो अपने दोस्तों को उनकी सक्सेस का जश्न मनाते देखती, तो उसके मन में सवाल उठता, आखिर मैं क्यों पिछड़ रही हूं? नेहा की जिंदगी बस चल रही थी, लेकिन उसमें पैशन और होप की कमी थी। एक दिन उसकी करीबी फ्रेंड रिया ने उसकी परेशानियों को समझा। रिया ने मुस्कुराते हुए नेहा को एक बुक दी और कहा, यह बुक तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, इसे जरूर पढ़ो। वो बुक थी मैनिफेस्ट, जिसे रॉक्सी नफौसी ने लिखा था। रिया ने कहा, यह किताब तुम्हें यह सिखाएगी कि अपने सपनों को कैसे सच किया जाए। नेहा ने पहले तो इसे हल्के में लिया। उसने सोचा, क्या वाकई एक बुक मेरी लाइफ बदल सकती है? लेकिन फिर उसने सोचा कि जब और कुछ काम नहीं कर रहा, तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है। उसने बुक पढ़ना शुरू किया और पहले ही पेज से उसमें खो गई। बुक में 7 ऐसे सबक थे जो उसकी सोच और जीवन के नजरिए को पूरी तरह बदलने वाले थे। पहला सबक ही नेहा के लिए आंखें खोलने वाला था। जो आप सोचते हैं, वही आपकी हकीकत बनती है। उसने महसूस किया कि वो हमेशा नेगेटिव बातें सोचती थी और इसलिए उसकी जिंदगी में अच्छी चीजें नहीं हो रही थी। नेहा ने सोचा, अगर मैं अपनी सोच को बदल लूं, तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर आप हर दिन सुबह उठकर खुद से कहें, मुझे ये काम नहीं आएगा, तो आप पहले से ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं इसे जरूर सीखूंगा, तो आपकी सोच आपको मेहनत करने के लिए इंस्पायर करेगी। बुक का दूसरा सबक था कि अपने ऊपर भरोसा करना जरूरी है। नेहा ने महसूस किया कि वो खुद को कभी काबिल नहीं समझती थी। उसे याद आया कि जब उसके स्कूल में डांस कंपटीशन हुआ था, तो उसने डर की वजह से नाम नहीं लिखा। लेकिन अब उसने ठान लिया कि वो हर मौके को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनाएगी। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यूर हाफ वे देयर। नेहा को यह भी समझ आया कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। उसने सीखा कि उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। उसने धीरे धीरे अपनी रूटीन में बदलाव किया, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई पर ध्यान देना और अपने स्किल्स पर काम करना। इस तरह नेहा की लाइफ में बदलाव आने लगा। वो अब हर दिन नई एनर्जी के साथ अपने गोल्स की ओर बढ़ती। उसने सीखा कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करना मुमकिन है, बस सही सोच और मेहनत चाहिए। Your dreams are valid, but it's your effort that brings them to life. अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला सबक, अपनी सोच को साफ करो। फर्स्ट लेसन, क्लियर योर माइंडसेट। नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था, वो उसकी सोच का नतीजा था। उसने सोचा, मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही क्यों सोचती हूं? शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। रॉक्सी नफौसी की बुक मैनिफेस्ट ने उसे यह सिखाया कि हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। जो हम सोचते हैं, वही हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होता है। नेहा ने खुद का एनालिसिस करना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी सोच हमेशा नेगेटिव रहती थी। जैसे जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती, तो वो सबसे पहले ये सोचती, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उसने तय किया कि वो अपनी सोच को बदलेगी। उसने सीखा कि अगर उसे अपनी लाइफ बदलनी है, तो उसे सबसे पहले अपनी सोच साफ और पॉजिटिव बनानी होगी। एग्जाम्पल, सोचिए, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हर समय ये सोचते रहें कि ये एग्जाम बहुत मुश्किल है,
मैं इसमें पास नहीं हो सकता, तो आपकी एनर्जी और हार्ड वर्क भी उसी नेगेटिविटी में डूब जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, तो आपका दिमाग आपकी सोच के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। आप ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नेहा ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने अपनी सोच को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करना शुरू किया। हर सुबह वो खुद से कहती, आज का दिन मेरा है और मैं इसे बेहतरीन बनाऊंगी। उसने अपने कमरे में कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स लगाए जो उसे हर समय पॉजिटिव सोचने की याद दिलाते। योर माइंड इज अ मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स वॉट यू बिलीव। नेहा ने यह भी सीखा कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलता, बल्कि अपने सपनों को लेकर क्लियर होना भी जरूरी है। उसने अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स से दूर रखने के लिए मेडिटेशन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे फील हुआ कि उसकी सोच का असर उसकी लाइफ पर पड़ने लगा है। एक और एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति रोज सोचता है कि मैं फिट नहीं हो सकता, तो वो कभी जिम जाने या अपनी डाइट पर ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये सोचता है, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी फिटनेस सुधार सकता हूं, तो वो छोटे छोटे कदम उठाएगा, जैसे डेली वॉक करना या हेल्दी खाना खाना। नेहा ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वे उसकी सोच का ही रिजल्ट थी। अब वो हर दिन अपनी सोच को पॉजिटिव और क्लियर बनाने पर काम कर रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेगी जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव और क्लियर बनाएंगे, तो आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव होंगे। वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, खुद पर विश्वास करो। सेकंड लेसन, बिलीव इन योरसेल्फ। नेहा हमेशा सोचती थी कि वो दूसरों जितनी काबिल नहीं है। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करती रहती और नतीजतन उसका कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया था। जब भी कोई चैलेंज आता, वो पहले ही मान लेती थी कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उसने मैनिफेस्ट पढ़ी, तो उसे समझ आया कि खुद पर बिलीव करना कितना जरूरी है। बुक ने उसे सिखाया कि कॉन्फिडेंस ही वो चाबी है जो किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। नेहा ने यह महसूस किया कि अगर वो खुद पर भरोसा नहीं करेगी, तो कोई और भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसने देखा कि जो लोग कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, वे चाहे गलती करें या फेल हो, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। बुक के एक चैप्टर में लिखा था, बिलीव इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। नेहा ने इस थॉट को अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। पहले तो उसने खुद से छोटे छोटे प्रॉमिसेस किए, जैसे एक दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने डर का सामना करना। उदाहरण के तौर पर, उसे पब्लिक में बोलने से डर लगता था। उसने शुरुआत में सिर्फ अपने दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। एक एग्जाम्पल, सोचिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको मैथ्स में हमेशा डर लगता है। अगर आप मान ले कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो सकते, तो आप कभी भी इसे सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक मौका दें और डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो आप यकीनन इसमें बेहतर हो सकते हैं। यही नेहा ने किया। उसने सीखा कि सिर्फ डर को हटाकर कोशिश करने से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेहा ने अपनी लाइफ में कई छोटे छोटे बदलाव किए। उसने अपने आप से रोज कहा, मैं ये कर सकती हूं, मैं इससे भी बड़ी चीजें हासिल कर सकती हूं। उसने महसूस किया कि उसके ये शब्द उसकी सोच को मजबूत कर रहे हैं।
डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। एक और एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और पहले ही ये सोच ले कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा और अपनी योग्यता साबित करूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस न केवल आपको अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगा, बल्कि आपकी इमेज को भी मजबूत बनाएगा। नेहा ने यह भी समझा कि खुद पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे। उसने सीखा कि कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये आपकी मेहनत, सोच और खुद को दिए गए मौके से बढ़ता है। कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर ट्रस्ट करने से आप उन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। तीसरा सबक, अपनी इंटेंशंस को क्लियर करो। थर्ड लेसन, क्लैरिफाई योर इंटेंशंस। नेहा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहती है। इसे लेकर हमेशा उलझन में रहती थी। वो कई चीजें पाना चाहती थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि वो किस चीज को पहले हासिल करना चाहती है। बुक मैनिफेस्ट ने उसे सिखाया कि अगर सपनों को सच करना है तो सबसे पहले उन्हें क्लियरली समझना होगा। नेहा ने बुक में पढ़ा कि जब आप ये जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपका दिमाग और आपकी एनर्जी उसी दिशा में काम करने लगती है। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, तो आप भटक सकते हैं। क्लैरिटी इज द की टू मैनिफेस्टेशन, यानी सपनों को सच करने की है साफ इरादे। नेहा ने सबसे पहले अपने ड्रीम्स को पहचानने के लिए समय निकाला। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या पाना चाहती है। उसने लिखा, मैं एक सक्सेसफुल करियर चाहती हूं, एक हैप्पी फैमिली और एक हेल्दी बॉडी। उसने फील किया कि जब तक वो अपने गोल्स क्लियर नहीं करेगी, तब तक वो उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप वजन कम करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इतना कहें, मुझे वेट कम करना है, तो ये काफी नहीं होगा। आपको ये तय करना होगा कि कितना वजन कम करना है, कितने समय में करना है और इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने हैं, जैसे रोजाना आधे घंटे की वॉक करना, हेल्दी खाना खाना और मीठा कम करना। यह साफ इरादा ही है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचाएगा। नेहा ने बुक की सलाह पर एक विजन बोर्ड बनाया। उसने अपने सभी ड्रीम्स की फोटो उस पर लगाई। जैसे उसने एक फिट और हैप्पी इंसान की तस्वीर लगाई, जिसे देखकर उसे याद रहे कि वो अपनी हेल्थ पर काम कर रही है। उसने एक बड़े ऑफिस की फोटो लगाई, जिससे उसे हर दिन ये फील हो कि वो अपने करियर के लिए मेहनत कर रही है। एक और एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये तय करें कि कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, कितना समय पढ़ाई को देना है और कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से उस डायरेक्शन में जाएगा और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। नेहा ने यह भी सीखा कि साफ इरादे होने का मतलब सिर्फ लक्ष्य तय करना नहीं है, बल्कि यह भी सोचना है कि क्यों वह उस गोल को पाना चाहती है। जब उसने खुद से पूछा, मैं ये क्यों चाहती हूं, तो उसे महसूस हुआ कि अपने सपनों को पूरा करके वो सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने परिवार को भी गर्व महसूस कराना चाहती है। जब तक आपके इरादे क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने सपनों को साफ साफ समझें, उन्हें लिखें और ये तय करें कि आप उन्हें क्यों पाना चाहते हैं। जब आप ये कर लेंगे, तो आपकी हर कोशिश आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करेगी। When you know what you want, the universe aligns to make it happen. चौथा सबक, कार्रवाई करो। फोर्थ लेसन, टेक एक्शन। नेहा को हमेशा ऐसा लगता था
कि सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी है। लेकिन बुक मैनिफेस्ट ने उसे सिखाया कि सपने देखने के साथ साथ उन पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। बुक में लिखा था, मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज लाइक अ कार विदाउट फ्यूल। यानी सपनों को सच करने की कोशिश बिना एक्शन के वैसी ही है जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी। नेहा ने महसूस किया कि वो कई बार सपने तो देखती थी, लेकिन उन पर काम करने से कतराती थी। उसे डर लगता था कि अगर वो कोशिश करेगी और फेल हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन बुक ने उसे समझाया कि फिर को जीतने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। उसने अपने ड्रीम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना शुरू किया। सबसे पहले उसने ये तय किया कि उसे कहां से शुरुआत करनी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर उसे अपने करियर में तरक्की चाहिए तो उसने सोचा कि सबसे पहले उसे अपनी स्किल्स को सुधारने की जरूरत है। उसने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए और रोज थोड़ा थोड़ा टाइम पढ़ाई में देने लगी। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं। सिर्फ ये सोचने से कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे अपडेट करना होगा। उसके बाद आपको पता करना होगा कि कौन सी नौकरियां आपकी स्किल्स के हिसाब से सही है। फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी और अप्लाई करना होगा। जब तक आप इन कदमों को नहीं उठाएंगे तब तक नौकरी मिलना मुश्किल होगा। नेहा ने सीखा कि छोटे छोटे स्टेप्स भी बड़े चेंज ला सकते हैं। उसने अपने डेली के कामों में छोटे बदलाव किए, जैसे सुबह जल्दी उठना, दिन भर का शेड्यूल बनाना और हर दिन अपने सपनों की ओर थोड़ा थोड़ा काम करना। उसने फील किया कि जब वो छोटे कदम उठाने लगी तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नेहा ने महसूस किया कि जब उसने कार्रवाई करना शुरू किया तो उसे अंदर से खुशी मिलने लगी। वो पहले के मुकाबले ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी। उसने समझा कि कोई भी ड्रीम बिना हार्ड वर्क के पूरा नहीं होता। अगर आप अपने ड्रीम्स को सच करना चाहते हैं तो सिर्फ उनके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा, चाहे वो स्टेप छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो आपको आपके गोल के करीब ले जाएगा। ड्रीम्स बिकम रियलिटी व्हेन यू पुट इन द एफर्ट टू मेक देम हैपन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 5वां सबक, अपनी भावनाओं को संभालो। 5th लेसन, मैनेज योर इमोशंस। नेहा ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा सबक सीखा। अगर वो अपने इमोशंस को सही तरीके से नहीं संभालेगी तो उसकी सोच और मेहनत पर इसका गहरा असर पड़ेगा। मैनिफेस्ट बुक ने उसे समझाया कि हमारे इमोशंस हमारी एनर्जी का सोर्स होते हैं। अगर हम हर वक्त नेगेटिव या टेंस्ड महसूस करते हैं तो ये एनर्जी हमारी सोच और काम पर गलत असर डालती है। इसीलिए अपने इमोशंस को सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है। बुक में लिखा था, इमोशंस आर द फ्यूल दैट ड्राइव्स योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। यानी इमोशंस वो फ्यूल है जो आपकी सपनों की यात्रा को आगे बढ़ाता है। नेहा ने महसूस किया कि जब वो खुश और पॉजिटिव रहती थी तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करती थी, लेकिन जब वो नेगेटिव थॉट्स में डूबी रहती थी तो सब कुछ मुश्किल लगने लगता था। एक दिन नेहा ने खुद को हर समय परेशान और टेंशन में पाया। वो छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, जैसे ऑफिस के काम पूरे होंगे या नहीं, या उसका सपना कब पूरा होगा। लेकिन उसने महसूस किया कि ये चिंता उसे कहीं भी नहीं ले जा रही है। उसने बुक की एडवाइस मानकर अपनी भावनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट के लिए योग और मेडिटेशन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन शांत रहने लगा और वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ सोचने लगी। एक और एग्जाम्पल, सोचिए कि आपकी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है।
अगर आप रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान करते रहेंगे तो आपका दिमाग और ज्यादा टेंशन में रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को ये कहकर शांत रखें कि आपने अपना बेस्ट दिया है और अब जो होगा वो ठीक ही होगा, तो आप ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। नेहा ने अपने जीवन में छोटे बदलाव लाने शुरू किए। उसने नेगेटिविटी से बचने के लिए मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनने शुरू किए। उसने उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कम कर दिया जो हर समय कंप्लेंट करते थे या नेगेटिव बातें करते थे। उसकी दोस्त रिया ने उसे सलाह दी, अगर तुम अपने आसपास खुश और पॉजिटिव लोग रखोगी तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। नेहा ने सीखा कि अपने इमोशंस को संभालना उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। उसने महसूस किया कि जब वो खुश रहती थी तो वो दूसरों के साथ भी अच्छे से पेश आती थी और उसके रिश्ते भी मजबूत होने लगे। अपने इमोशंस को समझना और संभालना आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। खुश और पॉजिटिव रहकर आप अपने ड्रीम्स के करीब पहुंच सकते हैं। योर माइंड इज लाइक वाटर, व्हेन इट्स काम इट रिफ्लेक्ट्स क्लियरली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। छठा सबक, कृतज्ञता को अपनाओ। सिक्स्थ लेसन, एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड। नेहा ने अपनी जिंदगी में एक और इंपॉर्टेंट सबक सीखा, शुक्रगुजार होना। वो अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीजों के बारे में सोचती थी जो उसके पास नहीं थी, लेकिन बुक मैनिफेस्ट ने उसे सिखाया कि जो चीजें हमारे पास है उनकी कद्र करना ही असली खुशी की शुरुआत है। ग्रैटिट्यूड हमारी सोच को बदल सकती है और हमें अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने में मदद करती है। बुक में लिखा था, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ, यानी शुक्रगुजारी से जो हमारे पास है वो काफी लगने लगता है। नेहा ने महसूस किया कि वो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रही थी जो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाती थी। उसने सोचा, मुझे अपने पास की चीजों के लिए खुश रहना चाहिए, न कि उन चीजों के लिए दुखी जो मेरे पास नहीं है। एक दिन नेहा ने अपनी एक फ्रेंड को देखा जो अपनी लाइफ में बेहद खुश रहती थी। नेहा ने उससे पूछा, तुम हर वक्त इतनी खुश कैसे रहती हो? उसकी दोस्त ने कहा, मैं रोज उन चीजों को याद करती हूं जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। ये मेरी थिंकिंग को पॉजिटिव बना देता है। नेहा ने भी उसी दिन से एक डायरी में लिखना शुरू किया। वो रोज सुबह 3 चीजें लिखती थी जिनके लिए वो आभारी थी, जैसे उसकी हेल्थ, परिवार का प्यार और एक नौकरी जो उसे सेल्फ रिलायंट बनाती थी। एग्जाम्पल, सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि आपके पास एक घर है, खाना है और पहनने के लिए कपड़े हैं। ये चीजें बहुत लोगों के पास नहीं होती। जब आप इन चीजों की कद्र करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ खुद ब खुद बेहतर लगने लगेगी। नेहा ने यह भी सीखा कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी मायने रखती है। उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक यू कहना शुरू किया। उसने फील किया कि जब वो दूसरों के लिए शुक्रगुजार होती थी तो रिश्ते भी मजबूत हो जाते थे। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दिन अच्छा नहीं गया, आप तनाव में हैं और सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने दिन की एक छोटी सी अच्छी चीज को याद करें, जैसे किसी ने आपको मुस्कुराकर थैंक यू कहा हो या आपको एक अच्छा कॉफी ब्रेक मिला हो, तो आपका मूड बदल सकता है। नेहा ने अपने वर्क प्लेस पर भी इस आदत को लागू किया। उसने अपने कोलीग्स को छोटी छोटी मदद के लिए थैंक्स कहना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये आदत ऑफिस के माहौल को भी पॉजिटिव बना रही थी। ग्रैटिट्यूड से न केवल आपकी सोच बदलती है, बल्कि ये आपकी जिंदगी में नए अवसर भी लाती है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपनी जिंदगी की अच्छाइयों को नोटिस करना शुरू करते हैं
और ये आदत आपको खुश रहने में मदद करती है। बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव, यूल एंड अप हैविंग मोर। 7वां सबक, धैर्य रखें। 7th लेसन, प्रैक्टिस पेशेंस। नेहा को अपनी जिंदगी में एक और अहम सबक मिला, धैर्य रखने का। उसने किताब मैनिफेस्ट पढ़ने के बाद महसूस किया कि बड़े सपने और बड़ी अचीवमेंट्स रातों रात पूरी नहीं होती। उन्हें पूरा करने के लिए टाइम, हार्ड वर्क और पेशेंस चाहिए होता है। वो पहले छोटी छोटी बातों पर जल्दी निराश हो जाती थी। अगर किसी काम का नतीजा तुरंत नहीं मिलता था तो वो उसे छोड़ने का सोचने लगती थी। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि अगर आप लगातार कोशिश करते रहें और भरोसा रखें तो नतीजे जरूर मिलते हैं। किताब में एक लाइन नेहा के दिल को छू गई, पेशेंस इज द आर्ट ऑफ ट्रस्टिंग द प्रोसेस। यानी धैर्य का मतलब है प्रोसेस पर भरोसा रखना। ये वाक्य नेहा की सोच को बदलने में बहुत मददगार साबित हुआ। उसने सोचा कि जब पेड़ भी फल देने में समय लेते हैं तो जिंदगी में बड़ी चीजों के लिए थोड़ा इंतजार क्यों न किया जाए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जिम जाना शुरू करते हैं और चाहते हैं कि एक हफ्ते में आपकी बॉडी फिट हो जाए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। आपको महीनों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है, सही डाइट लेनी होती है और पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अचीव करते रहें तो कुछ समय बाद आपको अपने मेहनत के नतीजे दिखने लगेंगे। नेहा ने महसूस किया कि जिंदगी के हर पहलू में पेशेंस जरूरी है। उसने अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए इसे महसूस किया। वो चाहती थी कि उसका प्रोजेक्ट तुरंत सफल हो जाए, लेकिन शुरुआत में उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले उसे लगा कि उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने पेशेंस रखा और मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया और उसे प्रमोशन मिला। एक और एग्जाम्पल, सोचिए कोई किसान जब बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वो जानता है कि बीज को मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए और इसके लिए समय लगेगा। वो हर दिन बीज का ध्यान रखता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि सही समय आने पर फसल जरूर मिलेगी। नेहा ने अपने दोस्तों को भी पेशेंस रखने की सलाह दी। एक बार उसकी दोस्त रिया ने कहा, मैंने नई नौकरी के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? नेहा ने जवाब दिया, नहीं, पेशेंस रखो। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो तुम्हें सही वक्त पर मौका जरूर मिलेगा। पेशेंस रखने से आप अपनी मेहनत का सही नतीजा पाने के लिए तैयार रहते हैं। यह आपको मुश्किल समय में मजबूत बनाता है और आपको हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। गुड थिंग्स टेक टाइम, सो बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द जर्नी। नेहा ने समझा कि जिंदगी में पेशेंस रखने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए लगातार काम करते रहना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा कमेंट में अपनी राय शेयर करें। हम आपके सपनों को सच करने के सफर में आपके साथ हैं। धन्यवाद कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। आपका साथ हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है।